शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ गया, कहा जा रहा है जो उन्होंने इकरारनामा जमा करवाया इमरान खान साहब ने वो दुरुस्त नहीं है, वो झूठा है। उस बुनियाद पे अब वफाकी हुकूमत चाहती है कार्रवाई हो सके, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। पीटीआई कहती है ममनुआ फंडिंग है। क्या तासुर क्या बना इस फैसले का आपके यहाँ? इससे क्या पीटीआई बरी ज़िम्मा करार पाई है या पीटीआई उलझन का शिकार होगी इससे? इमरान और पीटीआई की फतेह का दिन है। अपोजिशन के लिए मनहूस घड़ी थी जब उसने हलफ उठाया। इनकी कोई सियासत नहीं है, इनकी सियासी साख जो है वो राख बन गई है। फिर दोहराता हूं कि सियासी साख इनकी राख बन गई है। वैसे ही टार्जन बने हुए हैं टीवी में, और वो उनका जो एक्शन है कि बूट पहन के पानी में चले जाना सलाह। लोग अब बेवकूफ नहीं है जी, लोग अब बहुत बाशऊर हो गए हैं। और इस दौर में जिसकी जेब में टेलीफोन है वो कलाशनकोव है, किरण कोव है, किला कोव है, वो मरने मारने के लिए तैयार है। और ये ना हो कि कौम फैसले अपने हाथों में ले ले। सो आप मुझे ये बताएं कि जो वो खेड़ा पहाड़ और निकला चूहा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लगेगा, उस वक्त तक सारे मामला जो हैं ये सेटल करने होंगे। सब लोगों को बैठना चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए, इलेक्शन कराने चाहिए। किसे बैठना होगा? कमिश्नर राजा साहब को मैं दुनिया टीवी से भी कहना चाहता हूं कि आप इस्तीफा दे दें, आपके लिए बेहतर है। आप छोड़े जान, कोई फर्क नहीं पड़ता एक नौकरी से। नहीं, दुनिया टीवी को कह रहे हैं या राजा साहब को कह रहे हैं? मैं दुनिया टीवी के जरिए, आप भी मेरी तरह उर्दू मीडियम के हैं, मैं दुनिया टीवी के जरिए राजा साहब को कह रहा हूँ ठीक है वो इस्तीफा दे दें, बसूरत दीगर फिर इसी तनख्वाह पे धक्के खाएं। शेख साहब आप कह रहे हैं उन्हें रिजाइन का? सलमान गनी साहब मुखातिब आपसे, मेरे साथ उनके रिकमेंड भी आपने किया था? मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए किया था। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड दुनिया में कह रहा हूं, ये इतनी बड़ी कैंपेन मेरे नाम से चलाई गई है, इश्तिहार दिए गए हैं, इतने इतने बड़े इश्तिहार दिए हैं हुकूमत ने। मैंने जो लेटर लिखा था वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लिखा था, इलेक्शन कमीशन के लिए। वो इलेक्शन कमीशन समझिए। तो आपने उन्हें कैसा पाया? मेरी छोड़े बात, मैं तो हर एक के साथ गुजारा कर लेता हूँ, मैं तो एक सीट का लीडर हूँ। ठीक। शेख साहब आप अब ये फरमाइएगा, अगर पार्टी के ऊपर कोई ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का आगाज़ करती है गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस जाता है नाअहली के लिए, तो उसकी क्या सूरत होगी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या मौजूदा हुकूमत इस काबिल है? बंदे का वक्त होता है, हर बंदे पे एक मुकद्दर का सिकंदर होता है, एक प्राइम टाइम होता है। इस वक्त इमरान खान का प्राइम टाइम है, कल का मुझे पता नहीं। प्राइम टाइम, ये प्राइम टाइम से गुजर रहा है, वो मुकद्दर का सिकंदर है इस वक्त। जो भी चीज उसके खिलाफ निकालेंगे वो फजूल हो जाएगी। आप और ये जी। ऐसे ही इनको अब हकीकत का इतराफ कर लेना चाहिए, सच्चाई की तरफ आ जाना चाहिए और कौम को फैसला करने देना चाहिए। देखें ना, ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 9-9 10 कहते हैं, इनको कहो किसी चौक चौराहे में भी जाके करें ना। खुद लाहौर में 3 सीटें आ रही हैं, चौथी सीट भी हार जानी थी अगर पीटीआई सही बंदे को टिकट दे। शेख साहब आप मामलात आगे चलाने की बात कर रहे हैं कुछ रोज से, और आपका कहना है कि जी अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मेरी बुनियाद तो पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान को बचाना है, मईशत की बेहतरी है। ओड़ोस पड़ोस में जो हालात बन रहे हैं, जो इंटरनेशनल हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, आटे का कैद पड़ने वाला। रात को एक यूक्रेन से पहला जहाज चला है गंदम का। यहाँ आप जाके देखें कि आप चाहते हैं करियाने की दुकान और बेकरियां यहाँ भी लूटें, जिस तरह लबनान और इराक में लूट रही हैं, जिस तरह श्रीलंका में लूट रही हैं। लोगों के पास कब्र दफनाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास हालात बहुत खराब हैं। मईशत ठीक होगी तो सारे मामला ठीक होंगे, और इस बुनियादों पे सबको इसकी फिक्र है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमें फिक्र है, सिर्फ नवाज शरीफ खानदान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। लक्ष्मी चौक में उनकी सियासी कब्र खोद दी है। आसफ जरदारी ने एक बॉल से 2 विकेटें गिराई, दूसरी विकेट किसकी गिराई? घर में फूट डाली है और एक इनके घर में की बुनियाद रखी। शेख साहब आप ये बड़ी अहम बात करती हैं कि मिल बैठकर आगे बढ़ना होगा, आवाम के पास जाना होगा। हाल तो यही बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन जब आप मिल बैठने की बात करते हैं तो इनिशिएटिव पहल किसे करनी होगी? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं मैं चोरों के साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ। बात करने की, इलेक्शन करने के लिए तो, लड़ने के लिए तो तैयार है ना। बात करना और इलेक्शन लड़ना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बात इसमें क्या करनी है, इलेक्शन की डेट दी जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए, जो जीते उसके हवाले किया जाए, और लोगों के पास वोट जो है लोगों को घर में
रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, वो सड़कों पे ला रहा है। या तो आप हालात इतने अच्छे कर देते, 2 वोटों की कुल हुकूमत है आपकी, और आपने उन 11 बंदों को निकाल के ये समझ लिया कि शायद बाबा इस वक्त उनका वक्त है, इस वक्त जो भी आप करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ जाएगा और इमरान खान की बेहतरी में शेख साहब ये बताएं कि शेख साहब माजी के अंदर जो सियासतदानों को बिठाते रहे हैं, क्या वो इसमें संजीदा हैं? और लॉन्ग मार्च के वक्त जो एक बैठक हुई थी स्पीकर हाउस में, वो किसके इनिशिएटिव पे हुई थी? देखें आप सलमान गनी साहब वो सवाल पूछ रहे हैं, यही हुई थी तीनों के। वो खुल के बात करें मेरे से, मैं खुल के बात करने का तैयार हूँ। एजेंसियों का काम है कि सबसे राब्ता रखें। देखें एजेंसियां किसी एक पार्टी की पाबंद नहीं, पाकिस्तान की पाबंद है, और ये एजेंसियों का कोई उन पे एतराज नहीं कर सकता कि वो लोगों से राब्ते रखते हैं पाकिस्तान की खातिर। और पाकिस्तान की खातिर वो चाहते थे शुरू में कि इलेक्शन हो जाए, शुरू में ही चाहते थे। आसिफ जरदारी ने दीवार खड़ी कर दी, वो दीवार उन्होंने पहले गुजरात में भी खड़ी की और अब नवाज शरीफ और शहबाज में भी दीवार खड़ी कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये लोग कमजोर हो रहे हैं। फजलुर रहमान साहब इसलिए तेज हैं कि टीटीपी का जो कबायली इलाके में जो उनका मर्जर पे स्टैंड है एक ही है। टीटीपी और फजलुर रहमान इस वक्त एक पैराए में खेल रहे हैं। सो मुल्क के बहरान को समझना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। शेख साहब कोई चीज चल रही है बैकडोर इलेक्शन के वाले से? तो चलनी चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ अगर नहीं चल रही तो चलनी चाहिए। तो आप अक्टूबर पे जोर क्यों दे रहे हैं? बस मेरी मर्जी, मैं आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बयान तो मैंने अपनी मर्जी से दे। लेकिन शेख साहब ये घर के बड़ों को पहल करनी पड़ती है। अगर बच्चे या औलाद या फैमिली मिल ना बैठे तो घर के बड़े कहते हैं जी मिल बैठे हैं। कह रहे हैं वो ये नहीं कि नहीं कह रहे, बड़े कह रहे हैं, उनकी कोई सुने भी। कौन नहीं सुन रहा उनकी, आप या हुकूमत? पहले तो आसिफ जरदारी नहीं सुन रहा था। देखें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों की, अल्लाह दोनों को सेहत दे, दोनों की बीमारी का सियासत से बड़ा ताल्लुक है। जब भी ये बीमार हो तो सियासत की टाइमिंग पर जरूर नजर रखी जाए। ये दिखाते सजी हैं और मारती खबी हैं, और इनकी बीमारी और सियासत पाकिस्तान की ये जॉइंट वेंचर है। कोई अगस्त में जॉइंट वेंचर में से शेख साहब कोई अगस्त में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है इलेक्शन के वाले से? किसमें भाई? ये अगस्त के महीने के अंदर कोई बड़ा फैसला हो सकता है इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त के? पहले बड़ा फैसला हो सकता है, 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है। 30 अगस्त मैंने पहले टाइम दिया हुआ है। मेरे सियासी अंदाजे के मुताबिक 30 अगस्त से पहले फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख रशीद साहब, आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात भी होती है शाम को प्रोग्राम्स में।